जीवन में शुद्ध विचारों और संयम के उपाय भगवद गीता से प्रेरित एक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक संत अपने शिष्यों को धर्म और आत्म संयम का पाठ पढ़ा रहे थे। एक दिन एक युवा शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, मन में बुरे विचार क्यों आते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। कथा, शुद्ध मन और अशुद्ध विचार। एक गांव में एक भक्त श्री कृष्ण के अन्य उपासक थे। वे प्रतिदिन गीता का पाठ करते और सत्कर्मों में लगे रहते, परंतु कभी कभी उनके मन में अनुचित विचार आ जाते जिससे वे व्याकुल हो जाते। उन्होंने कई बार प्रयास किया कि वे इन विचारों से बच सके, पर असफल रहे। एक दिन वे एक महात्मा के पास गए और अपनी समस्या बताई। महात्मा ने उन्हें एक गिलास दिया और कहा, इसमें तेल भरकर गांव के चारों ओर चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे कि एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। भक्त ने वैसा ही किया। जब वह वापस आया तो महात्मा ने पूछा, बेटा, क्या तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार आया? भक्त ने कहा, नहीं गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान तेल पर था। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बस यही उपाय है। जब मन पूरी तरह श्री कृष्ण, गीता और धर्म में लगा रहेगा तो बुरे विचार अपने आप दूर हो जाएंगे। भगवद गीता का संदेश। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन के विचारों से ही निर्मल या अशुद्ध बनता है। जो मन को आत्मज्ञान और परमात्मा की भक्ति में लगाता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। उपाय, ध्यान और प्रार्थना। प्रतिदिन भगवद गीता का पाठ करे और मन को शुद्ध विचारों से भरे। 2, सत्संग करे। अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ रहे जिससे मन में सात्विकता आए। 3, कर्मयोग अपनाएं। व्यस्त रहने से मन अनावश्यक बातों में नहीं उलझेगा। संयम रखें। खान पान और व्यवहार में संयम रखें जिससे मन शुद्ध बना रहे। भगवान में श्रद्धा। जैसे भक्त ने तेल के गिलास पर ध्यान लगाया, वैसे ही श्री कृष्ण और उनके दिव्य ज्ञान में ध्यान लगाएं। निष्कर्ष, यदि मन में बुरे विचार आते हैं तो हमें अपने ध्यान को किसी श्रेष्ठ कार्य में लगाना चाहिए। भगवद गीता हमें यही सिखाती है, मन पर विजय प्राप्त करना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण। यह कथा केवल महाभारत तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसमें गीता के ज्ञान को आधुनिक जीवन से भी जोड़कर प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे हर कोई इसे अपने जीवन में आत्मसात कर सके। मैं इस कथा को अध्यायों में विभाजित करके प्रस्तुत करूंगा, जिससे यह और भी प्रभावशाली और आसान हो जाएगी। भूमिका, दुख और मोह का अंधकार। मनुष्य का जीवन सुख और दुख के बीच झूलता रहता है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो हमें लगता है कि हम अजेय हैं, लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती है हम टूट जाते हैं। हम मोह, भय, असफलता और निराशा के अंधकार में घिर जाते हैं। यही स्थिति अर्जुन की भी थी जब वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने ही स्वजनों के विरुद्ध खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति को यह जान दिया कि दुख केवल मन का भ्रम है। यदि हम मोह और भय से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करें तो कोई भी शक्ति हमें दुखी नहीं कर सकती। अध्याय 1, अर्जुन का मोह और संशय। कुरुक्षेत्र में युद्ध का प्रारंभ। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। पांडव और कौरव अपने अपने ध्वज लहराते हुए रणभूमि में तैयार थे। हर ओर शंखनाद हो रहे थे। योद्धाओं की गर्जना से दिशाएं कांप रही थी। अर्जुन, जो महायोद्धा थे, रणभूमि में अपने रथ पर खड़े थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने ही बंधु बांधवों, गुरुजनों और स्वजनों को देखा, उनका हृदय कांप उठा। उनकी आत्मा संशय और मोह में फंस गई। हे माधव, यह क्या हो रहा है? मेरे अपने ही मेरे शत्रु बनकर मेरे सामने खड़े हैं। क्या मैं अपने ही स्वजनों का वध करूं? क्या यह धर्म होगा? अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव धनुष छूट जाता है। उनके नेत्रों में अश्रु है और वे अपने घुटनों पर गिर जाते हैं। अध्याय 2, श्री कृष्ण का पहला उपदेश। आत्मा का रहस्य। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे अर्जुन को मोह और भय से बाहर निकालना चाहते हैं। वे अपने शांत और गंभीर स्वर में अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तेरा यह दुख असत्य है। यह केवल मन का भ्रम है। तू जिसे अपना मान रहा है वह शरीर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह तो शाश्वत है, अजर अमर है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे, लेकिन उनका मन अभी व्याकुल है।
हे अर्जुन, मृत्यु से भय क्यों? यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जब कोई वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो मनुष्य उन्हें बदल देता है। ठीक वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। तू अपने कर्तव्य से पीछे मत हट, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। हे माधव, लेकिन यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं है, यह मेरे अपने परिवार के विरुद्ध है। क्या यह उचित है? अध्याय 3, निष्काम कर्म का सिद्धांत। अब श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं, निष्काम कर्म का ज्ञान। श्री कृष्ण: हे अर्जुन, कर्म कर लेकिन फल की चिंता मत कर। यदि तू अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करके करता है तो तुझे कभी दुख नहीं होगा। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हे माधव, क्या यह संभव है कि मैं कर्म करूं लेकिन फल की चिंता न करूं? हे पार्थ, जब एक वृक्ष फल देता है तो वह यह नहीं सोचता कि फल कोई खाएगा या नहीं। जब सूर्य चमकता है तो वह यह नहीं देखता कि उसका प्रकाश कौन प्राप्त कर रहा है। ठीक वैसे ही तुझे भी अपने कर्म करने चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। अध्याय 4, भक्ति और समर्पण का मार्ग। अर्जुन अब धीरे धीरे समझ रहे थे, लेकिन उनका मन अभी भी व्याकुल था। तब श्री कृष्ण उन्हें भक्ति का मार्ग बताते हैं। हे अर्जुन, यदि तू सच्चे आनंद की प्राप्ति चाहता है तो तू अपना समर्पण ईश्वर को कर दे। जब मनुष्य अहंकार और मोह को त्याग कर स्वयं को परमात्मा को अर्पित कर देता है, तभी उसे वास्तविक शांति मिलती है। जो मुझे सच्चे मन से भजता है, मैं उसके सभी दुख हर लेता हूं। वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे माधव, अब मेरे सभी संदेह दूर हो गए। अब मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। मैं धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करूंगा। अर्जुन अपने गांडीव धनुष उठाते हैं। उनकी आंखों में आत्मविश्वास की ज्योति जल उठी। वे अब दुख और मोह 50,000 शब्दों की विस्तृत गीता कथा लिखने में काफी समय लगेगा, लेकिन मैं आपको एक गहरी, विस्तृत और भावनात्मक कथा सुना सकता हूं